हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 7 और उनके आगे के प्रश्नों का हल। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल पढ़ लिए है। यदि कोई बच्चे उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जरूर उनको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला गया है 7/3 और ऋण 7/3 को सरल रेखा पर दर्शाइए। तो बच्चों, इसके लिए आपको प्राप्त करना होगा पहले सरल रेखा। और सरल रेखा में आपको पता है, सरल रेखा में बीच में होता है 0, दायां भाग में होता है धनात्मक और बायां भाग में होता है ऋणात्मक। तो चलिए पहले हम प्राप्त कर लेते हैं एक सरल रेखा। बात समझिएगा, है ना। हमने क्या प्राप्त कर लिया भाई? हमने प्राप्त कर लिया एक सरल रेखा। और इधर क्या रहता है? प्लस वाला भाग रहता है और इधर क्या रहता है? माइनस वाला भाग रहता है। और बीच में आप कहीं भी प्राप्त कर लीजिएगा क्या? 0। अब बात समझिएगा, हर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप प्राप्त करते हैं एक एक बिंदु में। अब मैं जो कह रहा हूं उस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। चूंकि हमको प्राप्त करना है 7/3 को कहां पर? सरल रेखा में। कहां पे प्राप्त करना है? सरल रेखा में। तो देखिए बटा में कितना है? 3। तो हर तीसरा भाग, बात समझिएगा, हर तीसरा भाग आपको एक पूर्ण संख्या देगा। मतलब यदि मैं यहाँ पर प्राप्त करूं एक छोटा भाग और ये दूसरा छोटा भाग, तो तीसरा भाग जो रहेगा वो कितने को प्रदर्शित करेगा? 1 को। कितने को प्रदर्शित करेगा? 1 को। क्योंकि ये हमको देगा कितना? 7 कितना देगा? ये देगा हमको 1/3। ये देगा 1/3 और ये देगा हमको 2/3 और ये देगा हमको 3/3। जिसे 3/3 का मतलब क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। तो आपने बटा में जितना रहेगा अंदर में उतने ही संख्याओं को लेकर जितना अंक रहेगा 3/3 उतने पर क्या प्राप्त करेंगे? 1। अब वैसे ही अगला छोटा वाला भाग कितना को देगा? ये देगा 4/3 और छोटा वाला भाग कितने को देगा? 5/3 और अगला छोटा वाला भाग कितने को देगा? 2 को देगा। कैसे देगा? ये देगा हमको 6/3, मतलब 6/3 का मान क्या हो जाएगा? 2। अब अगला जो भाग छोटा वाला भाग देगा वो कितने को देगा हमारा? ये देगा 7/3। तो इस तरीके से आपने संख्या रेखा पर किसको प्रदर्शित कर दिया? 7/3 को। सेम टू सेम आपको प्रोसेस लगाना है किसके लिए? ऋणात्मक भाग के लिए। ये हो जाएगा छोटा वाला भाग ऋण 1/3 और छोटा वाला भाग ऋण 2/3 और छोटा वाला भाग जो रहेगा वो ऋण 3/3 और ऋण 3/3 मतलब ये प्राप्त हो जाएगा हमको कितना? ऋण 1। अब अगला वाला को हम देखते हैं। अब अगला वाला प्रोसेस इसके लिए चल रहा है ऋण 7/3 के लिए। अब देखिए ये जो अगला वाला भाग होगा ऋण 4/3, ये छोटा वाला भाग हो गया। फिर से ऋण 5/3, ये फिर से छोटा वाला भाग हो गया। और फिर से जो बड़ा वाला भाग मिलेगा वो रहेगा ऋण 6/3, मतलब कितने को प्रदर्शित करेगा? ये 2 को प्रदर्शित करेगा। अब फिर से जो छोटा वाला भाग रहेगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? ऋण 3/7। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 3/7 और ये हो जाएगा 7/3। तो इस तरीके से ऋण 7/3 और ये हो जाएगा 7/3 इधर ऋणात्मक में और इधर धनात्मक में। तो इस तरीके से आप 7/3 और ऋण 7/3 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न आपको मिला है वो है प्रश्न नंबर 8। इसमें बोला गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में है। तो बच्चों, यदि आपको केवल कहा जाता है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए करके, तो आप क्या करते? दिए गए संख्या को हर से भाग करते और दशमलव रूप में लिख देते। लेकिन आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज बोला गया है। वो क्या बोला गया है? पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में है। तो आपको मैं बता दूं कि आप जब किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलते हैं तो आपको 2 तरह का दशमलव रूप मिलेगा। एक तो रहेगा शांत और दूसरा रहेगा अशांत। अब नाम से ही पता चल रहा है, शांत मतलब एक निश्चित दूरी जाकर या कुछ दूर तक हम भाग करते जाएंगे और हमको 3, 4 या 5 स्टेप के बाद हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा 0। शेषफल 0 प्राप्त हुआ मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि वो उसका दशमलव रूप कैसा है? 7। और हम किसी परिमेय संख्या को भाग देते जा रहे हैं और वो हर जो है
अंश सॉरी शेषफल जो है 0 प्राप्त हो ही नहीं रहा है, तब की स्थिति में आप क्या कहेंगे, वो अशांत दशमलव रूप है। मतलब शेषफल यदि 0 प्राप्त हुआ तो शांत दशमलव, और यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो वो अशांत दशमलव। तो चलिए हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है वो कैसा दशमलव रूप में रहेगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, प्रोसेस तो सेम टू सेम रहेगा, भाग करने का ही। तो चलिए 5 से हम भाग करेंगे किसको, 126 को, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ये मिल जाएगा हमको कितना 2, किसको बता देंगे हम 6 को, तो 5 पंचे 25, बच जाएगा कितना हमारा 1, तो हम लगा देंगे यहाँ पर दशमलव, तो ये बच जाएगा कितना 10, और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ स्टेप के बाद हमको शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, 126/5 का दशमलव रूप, क्या दशमलव रूप, ये हमको मिल जाएगा कितना 25.2, कितना मिल जाएगा 25.2, और इसका दशमलव रूप कैसा है, और यह कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, क्योंकि एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद हमको शेषफल कैसे प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, इसमें बोला गया है क्या 335/16, मतलब 16 से भाग करना है किसको 335 को। तो चलिए भाई 16 का पहाड़ा तो आपको पता है ना, नहीं भी पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भाग करते हैं, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर से बच जाएगा क्या 1, किसको उतार देंगे हम 5 को, तो 5 तो भाग जाए 15 तो भाग जाने वाला नहीं है, किससे 16 से, तो यहाँ पर 16 शून्य में शून्य, तो 2 0 प्राप्त हुआ, तो 15 का 15 हमने प्राप्त कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं दशमलव, तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 में वृद्धि हो जाता है। अब ये हो जाएगा 16 निया 144, क्या 16 निया 144। अब देखिए यहाँ पर से बच जाएगा 10 में घटा 4, आ जाएगा कितना 6, और ये हो जाएगा 5 का इधर गया था ना, 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया 0, मतलब बच गया 6, और ये हो जाएगा कितना 7। फिर 16 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 16 64 और 16 3 48, 4 बार में 64 हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है, तो 16 3 48, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 16 3 48। अब देखिए कितना बच रहा है, 10 में 8 घटा हो जाएगा 2, और 6 में से बचा था 5, 5 में 2 4 घटा बच गया 1, फिर ये बच जाएगा कितना 120, कितना 120, और 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। अब देखिए 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 188, 128, वो क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करिएगा केवल 7 बार पहाड़ा पढ़िएगा, तो 16 सत्ते 112, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 में घटा 2, आ जाएगा कितना 8, 1 में घटा 1 गया, 1 में घटा गया, तो ये 8 जो है वो कितना बन जाएगा 80। अब 16 का पहाड़ा फिर से पढ़ते हैं, तो 16 पंचे 80, तो 16 पंचे कितना मिल गया भाई, ये मिल गया हमको 80। तो हमने देखा कि ये फिर से हमने देखा कि हर इसमें सॉरी शेषफल इसमें क्या प्राप्त हो गया 0, मतलब एक दशमलव रूप कैसा है शांत, तो आप इसमें लिखेंगे अतः 335/16 का दशमलव रूप, क्या दशमलव रूप, ये हमने कितना प्राप्त किया भाई, ये हमने प्राप्त किया 20.9375। देखिए 2-3 स्टेप हल करने के बाद आप हार मत मान लीजिएगा, कम से कम 4 स्टेप तक दशमलव के 4 अंक तक आपको भाग करना ही है। 4 अंक तक यदि प्राप्त नहीं होता तब आप उसको लिख दीजिएगा क्या आसान दशमलव, लेकिन यहाँ पर तो शांत हो गया ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, और यह शांत दशमलव है, कैसा है शांत दशमलव है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आगे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है 22/7। तो सिंपल सी बात हमको करना है केवल और केवल इसको भाग। चलिए शुरू करते हैं भाग लेना। तो 7 से भाग करना है किसको 22 को। आपको पता होगा कि 22/7 किसका मान होता है, ये मान होता है पाई का, और पाई का जो मान होता है वो अनंत तक जाने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा भाग देके बता देते हैं कि एक्चुअल में इसका मान क्या आने वाला है। तो चलिए 7 या 21, ये हो जाएगा हमारे पास कितना बच जाएगा 1, तो हम लगा देंगे क्या दशमलव, ये बच जाएगा कितना 10, और 7 एकम 7 बच गया 3, ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बच गया कितना 2, हो जाएगा 20, 7 दूनी 14 बच जाएगा कितना 6, हो जाएगा 7,
7 अट्ठे 56 बच जाएगा कितना 4, हो जाएगा कितना 40, 7 पंचे 35 बच जाएगा कितना 5, हो जाएगा कितना 50, तो 7 सत्ते 49 बच जाएगा कितना 1। तो इस तरीके से फिर से ये किसको प्राप्त कर लिया 1 को, मतलब ये फिर से वही संख्या को दोहराने वाला है, मतलब इसमें शेष फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको कहेंगे दशमलव रूप। पहले इसको लिखेंगे क्या 22/7 का दशमलव रूप, यहाँ पर लिख देते हैं 22/7 का दशमलव रूप। ये हमको क्या प्राप्त हुआ भाई, ये प्राप्त हुआ 3.1428557 और यह कैसा दशमलव रूप है, और यह आसान, कैसा आसान दशमलव रूप है, अब आगे हमको दिया गया है ऋण 118/3। तो चलिए अब देखिए इसमें हमको ऋणात्मक संख्या दिया है। अब ऋणात्मक संख्या दिया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो प्रोसेस सेम टू सेम ही चलाना है। तो देखिए इसमें हम करते क्या है, केवल और केवल करना होता है हमको भाग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 3 को भाग करेंगे, सॉरी 3 से भाग करेंगे किसको, ऋण 118 को। तो एक बात समझिए, भाग पर हमको प्राप्त होगा ऋणात्मक में, तो आपको यहाँ पर ऋण 118 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल लिखिए 118। तो चलिए अब हम 118 को भाग करेंगे किससे, 3 से। तो ये हो जाएगा 3 या 9, बच गया इसमें का 2, हो जाएगा कितना 28, 3 या 27, बच जाएगा इसमें का 1, लगा देंगे क्या दशमलव, तो ये बन जाएगा कितना 10, और हो जाएगा 3 या 9, फिर से बच जाएगा 1, फिर से 3 या 9, फिर से बच जाएगा कितना 1। मतलब इस तरीके से 1 बचता जाएगा बचता जाएगा बचता जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी दशमलव जो शांत रूप में मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋण 118/3 का, क्या ऋण 118/3 का दशमलव रूप, ये हमको मिल जाएगा कितना ऋण, देखिए ये ऋणात्मक है ना, तो हमको ऋण के साथ लेके चलना पड़ेगा भाई, है ना। ऋण 39.33 क्या मिलेगा, ऋण 39.33। आप चाहो तो इसको अनंत तक ले जा सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ये तो मिल गया हमको दशमलव रूप, और बताना है क्या, और इसका या ये कह सकते हैं, और यह अशांत दशमलव रूप है, अशांत दशमलव है या दशमलव रूप लिख सकते हैं, अशांत दशमलव है, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आराम से अच्छे से बना सकते हैं, केवल और केवल हमको क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, आगे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन हमको दशमलव रूप में दिया, सॉरी P/Q रूप में दिया था, उसको हमने दशमलव रूप में बदला था। यहाँ पर आपको क्या करना है, P/Q के रूप में बदलना है, और दिया किसमें है, दशमलव रूप में, जस्ट उल्टा। वहां पर हमने P/Q रूप से किसमें बदला था, दशमलव। यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव से कहाँ ले जाना है, P/Q रूप में। तो चलिए इसको आपको हल कैसे करना है, इसको आपको बता देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.53 का P/Q रूप, आपको बस ये लिखना है। और क्या करना है, आपको जो दशमलव दिया है, ध्यान समझिए, आपको जो संख्या दिया पहले आप उसको जो का त्यों उतार दीजिए बिना दशमलव के साथ। हमने क्या किया, संख्या को हमने बिना दशमलव के साथ जो का त्यों उतार दिया। अब हमको लगा देना है क्या, बटा। अब बटा लगाते ही समझिए हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, दशमलव के जगह में हम लिख देंगे बटा में 1, दशमलव के जगह में हमने क्या लिख दिया 1, और दशमलव के बाद कितना अंक दिया गया है भाई, 2 अंक। तो हम यहाँ पर लगा देंगे कितना, 0, 2 0। अब देखिए हमको टोटल संख्या क्या मिला, 53/100। अब ये दोनों एक दूसरे किसी भी संख्या से कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो इसी को आप क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। इस तरीके से 0.53 का P/Q रूप क्या हुआ, 53/100। अब आगे के क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है 16.8। तो अब इसको भी आप हल कर सकते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16.8 का दशमलव, सॉरी P/Q रूप, P/Q रूप
ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 1, 6, 8। हमने बिना दशमलव के संख्याओं को लिख दिए। अब क्या करना है, दशमलव के लिए हमने लिख दिया बटा में 1, दशमलव के लिए क्या लिख दिए 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो हमने कितना जीरो लगा दिया 1 जीरो। अब ये दोनों किसी से कटने वाला है क्या, सिंपल सी बात है, 2 से पहले कटेगा, तो चलिए 2 से कटाते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो ये अब किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 के बटा में 5। तो ये जो मिला हमको यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, आगे जो हमको क्वेश्चन मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है 105.25। तो चलिए अब इसको हम करते हैं हल। तो इसमें क्या हो जाएगा, 105.25 का पी बटा क्यू रूट, क्या पी बटा क्यू रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10525। बिना दशमलव को हमने लिख दिया संख्या को, और बटा में क्या करना होता है, दशमलव के लिए लिख देते हैं 1, दशमलव के लिए क्या लिख दिए 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो इसमें हमने लगा दिया 2 जीरो। अब ये किसी से कटने वाला है क्या, सिंपल सी बात है, किससे कटेगा ये 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, ध्यान से लीजिएगा कैसे कटा रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 5 पंचे 25 कर देते हैं। लेकिन बच्चों ये गलत है, क्योंकि हमको केवल और केवल पहले 2 को कटाना है, और 2 नहीं कटेगा तो पहले आप क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जीरो। तब ये 2 नहीं कटा तो फिर हम उसके साथ किसको लेके चलेंगे, 5 को, तब बन जाएगा वो 25। उसके बाद आप लिखिएगा 5 पंचे 25। तो बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, तो वो गलती मत करिएगा। पहले आप 2 को कटाते हैं, नहीं कटेगा तो हम लगाएंगे जीरो, फिर वो बन जाएगा कितना 25, तब आप लिखिएगा 5 पंचे 25। अब इसको आगे करिए, 5 दूनी 10 और 5 शून्य में 0। फिर ये किससे कटने वाला है, फिर से 5 से कटने वाला है। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 बच जाएगा 1, हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 421 बटा में हो जाएगा 4, और ये मिल जाएगा हमको आंसर। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमको मिला है 7.36। तो इसको भी अब हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7.36 का पी बटा क्यू रूट। तो पी बटा क्यू रूट कैसे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7, 3, 6। बिना दशमलव का हमने संख्याओं को लिख दिया, और बटा में क्या हो जाएगा, दशमलव के लिए लिख दिए 1, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है ना, तो हमने लगा दिया कितना जीरो, 2 जीरो। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले कटेगा किससे, 2 से, या आप चाहो तो सीधे सीधे 4 से भी कटा सकते हो, ये आपका डिपेंड करता है। तो पहले हम 2 से कटाते हैं। 2 तिया 6 बच गया 1, 2 छक्के 12 बच गया 1, और 2 अट्ठे 16। अब ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 शून्य में 0। अब इसको हम कटाते हैं फिर से 2 से। तो 2 एकम 2 बच गया 1, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बच गया 1, और 2 पंचे 10। अब ये किसी से कटने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 184 बटा में हो जाएगा 25, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने दिए गए संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया। दशमलव से हमने पी बटा क्यू रूप में बदला, और पी बटा क्यू के रूप में जो था, या जो पहले संख्या के रूप में था, उसको हमने किसी में बदल दिया, दशमलव के रूप में। तो इस तरीके से आज बस हम इतना ही करते हैं। कल हम ये क्वेश्चन जो बार वाला संख्या है, और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।